हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड विंग के ब्रेकअप के बाद विंग बिल्कुल टूट चुका था। अब वो ओल्ड विंग नहीं रहा, वो बिल्कुल शांत हो चुका था। एंड ये देख के विंग के घर वालों को बहुत बुरा लग रहा था। एंड जियन चंग को बहुत गुस्सा आ रहा था लंजा के ऊपर। एंड यानली एंड जिनिशुन का शादी भी बहुत करीब आ रहा था। तभी जियांग क्लैन में एक लान क्लैन से शादी का इन्विटेशन आया एंड वो शादी लान सिचेन का था। तो डिसीजन यही लिया गया कि जियांग चैंग एंड अंकल जियांग इस शादी को अटेंड करेंगे एंड विंग ये शादी अटेंड नहीं करेगा। अब हमें ये तो पता है कि विंग का हालत कैसे हुआ था ब्रेकअप के बाद, बट अब देखते हैं कि लंजा कैसा था ब्रेकअप के बाद। जितना दिन बीते जा रहा था, लंजा के अंदर वो गिल्टीनेस बढ़ता जा रहा था। उसके अंदर गिल्ट था, फियर था। वो हर दिन सिक्लूशन पे रहता था। उसके मन में सिर्फ एक ही नाम दौड़ता था एंड वो है विंग। अब उसे रियलाइज हो रहा था कि उसने जो कुछ भी किया है वो सही किया है। अब वो कंफर्म था बिकॉज दिन भर दिन वो अपने पापा की तरह बनते जा रहा है। उसका पापा जो अभी तक सिक्लूशन में है। पता नहीं लंजा ने कब लास्ट बार अपने पापा को देखा था। इतने साल हो गए हैं। लंजा के पापा अभी तक सिक्लूशन में हैं एंड लंजा वो भी वैसा ही कर रहा है। लंजा का एंड विंग का शादी भी नहीं हुआ था, फिर भी लंजा का ये हालत है। अगर शादी हो जाता तो पता नहीं लंजा को क्या होता। कभी कभी लंजा को रात को फील होता है जैसे कि विंग के टेल्स उसको रैप किया हुआ हो। वो एक बार विंग के टेल्स के टच को फील करना चाहता था। एंड ये सिर्फ एक दिन की नहीं, हर दिन की बात था। लंजा हर रात को विंग के सपने देखता था एंड इसके लिए वो अपने आप को पनिशमेंट भी देता था। पर स्टिल उसे विंग का सपना आता था। लंजा ने सोचा था कि ये सिक्लूशन टेम्पोररी होगा, बट अब ये लंजा के लिए परमानेंट बन चुका था। वो फिर से अपनी लाइफ में वापस नहीं जाना चाहता था। वो सिर्फ यहाँ पर ही जिंगशी में ही रहना चाहता था, अकेला। उसे और कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ अकेला रहना था। लंजा को रियलाइज हुआ कि वो बिल्कुल अपने पापा की तरह है, पर उसका भाई उसके पापा की तरह नहीं है। लंजा के भाई का एंगेजमेंट हो चुका था। ये न्यूज़ लंजा के पास आया था, बट लंजा एंगेजमेंट अटेंड नहीं कर पाया था क्योंकि वो सिक्लूशन में था। बट वो अपने भाई के लिए हैप्पी है। अब लंजा को रियलाइज हो रहा था कि शायद उसके अंकल को भी ऐसे ही इतने सिक्लूशन झेलना पड़ा था अपने लव के लिए। शायद उसके अंकल को भी ऐसा ही पेन हुआ था अपने लव से अलग होने के बाद। एंड देन उसके अंकल का ही लव का बेटा विंग उसके अंकल का स्टूडेंट बना। पता नहीं ये चीज़ अंकल के लिए कितना पेनफुल होगा। शायद इन फ्यूचर विंग का भी चिल्ड्रेंस लंजा के स्टूडेंट बनेंगे। वो लोग भी गुस्से में आएंगे पढ़ने के लिए। तब लंजा क्या करेगा? वो अपने आप को कैसे संभालेगा? विंग के बिना जिंगशी बहुत ही खाली लगता है। विंग जिंगशी में बहुत ही कम आया है, फिर भी लंजा इमेजिन करता था कि अगर विंग यहाँ पर ही रहता उसके साथ तो कैसा फील होता। विंग के साथ रहना, हर मोमेंट उसके साथ स्पेंड करना लंजा को कैसा फील होता। काश वो ये सब फील कर पाता। काश वो ऐसा लाइफ एक बार जी पाता। अब लंजा को समझ में आ रहा है कि अंकल ने उसे पहले से ही वार्निंग क्यों दिया था विंग से दूर रहने का, ताकि लंजा को ऐसा पेन ना हो। एंड अब लंजा को वही पेन हो रहा है। अब लंजा धीरे धीरे अपने अंकल की तरह बनता जा रहा था। ये सोचते ही लंजा को बहुत बुरा लग रहा था। लंजा सोच रहा था एक दिन वो भी विंग के चिल्ड्रंस को फेस करेगा, तब वो अपने आप को कैसे संभालेगा। लंजा अब मूव ऑन नहीं कर पा रहा था, चाहे वो कितना भी कोशिश क्यों ना करे। इसलिए सब कहते हैं कि ड्रैगन्स का एक ही मेट होता है। वो लोग एक बार ही प्यार करते हैं, एक बार ही शादी करते हैं। ऐसा ही दिन बीतता जा रहा था। अब जेबोचुन का शादी भी पास आ रहा था। तो एक दिन जेबोचुन जिंगशी में आए लंजा से बात करने के लिए। जेबोचुन ने कहा, वांग जी, नेक्स्ट वीक मेरा शादी है। लंजा ने नोट किया। जेबोचुन ने कहा, वांग जी, क्या तुम अटेंड करोगे? हमारे पापा सिक्लूशन में हैं, शायद वो अपने बेटे की शादी में भी नहीं आएंगे, बट अगर तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा वांग जी। लंजा का बहुत मन कह रहा था कि वो इसे रिफ्यूज़ कर दे, वो ना कह दे कि वो नहीं आएगा, क्योंकि लंजा का बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का। बट लंजा अपने भाई को इस सिचुएशन में ना नहीं कह सकता, क्योंकि ये दिन लंजा के भाई के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है एंड लंजा को इस रिक्वेस्ट को ठुकराना नहीं चाहिए। वो अपने भाई के लिए इतना तो कर सकता है। तो लंजा ने कहा, हाँ भाई, मैं आऊँगा। ये सुन के जेबोचुन ने स्माइल किया, उन्हें अच्छा लगा। अब देखते ही देखते जेबोचुन का शादी का दिन आ गया। लंजा जेबोचुन को रेडी कर रहा था।
बट अंदर ही अंदर लंजा अभी तक सैड था। वो अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया था। लंजा ने कहा, भाई आपको आज कैसा लग रहा है अपने शादी के दिन? ज़ेबुचुन ने कहा, वांग जी मैं ठीक हूँ। आई आओ मेरे लिए अच्छा इंसान है एंड आई एम श्योर इन फ्यूचर वो हमारे क्लैन के साथ मैनेज कर लेगा। ये सुन के लंजा पॉज्ड हो गया। उसने कहा, मुझे माफ़ करना भाई, बट निये जोंगजो का क्या? ज़ेबुचुन ने कहा, वांग जी क्या तुम मेरे लिए वरीड हो? अंदर ही अंदर लंजा वरीड था क्योंकि ज़ेबुचुन निये मिंगजे से प्यार करते हैं एंड उनका शादी जिंग गुआंग्याओ से हो रहा था। तो लंजा ज़ेबुचुन के लिए बहुत ही वरीड था। तो लंजा ने कहा, भाई मुझे माफ़ करना, मैं पहले इतना वरीड नहीं था जो मुझे होना चाहिए था। मैं अपने काम में। तभी ज़ेबुचुन ने कहा, नहीं वांग जी ऐसी बात नहीं है। वांग जी मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ठीक हूँ, हैप्पी हूँ एंड तुम मेरे लिए चिंता मत करो, बल्कि मुझे तुम्हारे लिए चिंता हो रहा है। एंड आईयाओ एंड मिंगजुए दोनों ही मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है। लंजा ने कहा, फिर भी भाई आई एम सॉरी। वांग जी आपसे माफ़ी मांगता है। मैं कहीं भी आप लोगों के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता था जो मैं आज हूँ। ये सुन के ज़ेबुचुन ने लंजा को हक कर लिया। लंजा सोच रहा था पता नहीं लास्ट टाइम उसने कब अपने भाई को ऐसे हक किया था। उसे अच्छा लग रहा था। ज़ेबुचुन ने कहा, नहीं वांग जी तुम हमारे लिए कहीं भी बर्डन नहीं हो सकते, बल्कि मैं सॉरी हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। एंड सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे सेफ्टी का चिंता है। लंजा ने कहा, सेफ्टी? ज़ेबुचुन ने कहा, वेन क्लैन हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था, बट अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरा शादी आईओ से होने वाला है एंड आईओ जिन क्लैन से है एंड जिन क्लैन भी बहुत ही पावरफुल है एंड हमारे साथ निये क्लैन भी है, तो हम बहुत पावरफुल है, तो वेन क्लैन हमारे ऊपर हमले करने की कोशिश नहीं करेगा। लंजा ने नोट किया। दिल लंजा ने पूछा, भाई बट आप तो निये मिंगजे से प्यार करते थे ना, उस फीलिंग का क्या हुआ? ज़ेबुचुन ने कहा, वांग जी आई थिंक मैं हमारे माँ की तरह हूँ, मुझे ऐसा ही लगता है। लंजा को याद आया कि उसकी माँ स्नो लेपर्ड थी। लंजा ने पूछा, आपका मतलब? ज़ेबुचुन ने कहा, निये मिंगजे से प्यार होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ था कि शायद मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बट आईओ से मिलने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उसके बिना भी जी सकता हूँ एंड सरप्राइजिंगली मेरा फीलिंग आईओ के लिए बढ़ता गया एंड अब मैं हैप्पी हूँ। लंजा ने कहा, ओह तो निये मिंगजे के लिए आपका फीलिंग? ज़ेबुचुन ने कहा, नहीं उसके लिए मेरा फीलिंग गया नहीं है एंड कहीं भी नहीं जाएगा। जैसे कि मैंने कहा मेरे अंदर माँ का खूबी ज़्यादा है, सो मैं निये मिंगजे को कभी भूल नहीं पाऊंगा, बट ऐसा बात नहीं है कि मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। अब मैं अकेला नहीं हूँ वांग जी। ये बोल के ज़ेबुचुन ने स्माइल किया, पर ज़ेबुचुन के स्माइल से लंजा को समझ में आ गया कि ज़ेबुचुन कह तो रहे हैं बट वो कम्प्लीटली हैप्पी नहीं है। शायद वो थोड़ा सा हैप्पी है बट कम्प्लीटली नहीं। तो लंजा ने कहा, भाई बहुत ही लकी है। ज़ेबुचुन ने कहा, सच में मैं लकी हूँ एंड मैं आशा करता हूँ कि तुम भी एक दिन बहुत ही लकी हो जाओगे एंड तुम भी एक दिन मूव ऑन कर पाओगे। अब शादी का टाइम आ गया एंड उन दोनों का शादी भी हो गया। सब लोग मेन हॉल में थे, शादी को सेलिब्रेट कर रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे। सारे गेस्ट वहाँ पर थे। इनफैक्ट लंजा एंड ज़ेबुचुन के पापा भी वहाँ पर थे। यांग मिंग से भी वहाँ पर थे। यांग मिंग से अंकल जियांग एंड जियांग चैंग थे। लंजा को पता था कि विंग नहीं आएगा एंड ऐसा ही हुआ, बट स्टिल लंजा की आंखें सिर्फ विंग को ही ढूंढ रहा था। वो सिर्फ एक बार विंग को देखना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर विंग नहीं था। लंजा का होप बिल्कुल टूट गया। बट उस हॉल में लंजा का फादर भी था, जिसे लंजा अवॉइड कर रहा था क्योंकि वो अपने पापा को पसंद नहीं करता, क्योंकि लंजा ने अपने माँ को खोया है एंड उसके पापा सिचुएशन में थे, तो इस वजह से लंजा के अंदर उसके पापा के लिए एक गुस्सा था। बट एनीवेज ज़ेबुचुन हैप्पी दिख रहे थे जिन गुआंग्याओ के साथ एंड वहाँ पर निये मिंगजे भी था, तो लंजा को अच्छा लग रहा था अपने भाई को हैप्पी देखकर। तभी मिस्टर जिन ने कहा, लांग जोंगजो। ये सुनकर लंजा के फादर ने मिस्टर जिन की तरफ देखा। मिस्टर जिन ने कहा,
आज हम दोनों के बेटे का यूनियन है, तो इसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। लंजा के फादर ने नोट किया साइलेंटली। मिस्टर जिन ने कहा, इससे हमारे क्लैन के बीच का रिश्ता और भी स्ट्रांग हो गया। लंजा के फादर ने कुछ कहा नहीं, उन्होंने सिर्फ नोट किया एक स्वीट स्माइल के साथ। लंजा के फादर को पता है कि ये शादी क्यों हुआ है, सिर्फ वेन सेट्स को हराने के लिए, ताकि उनका क्लैन स्ट्रांग रहे एंड वेन सेट कुछ भी ना कर पाए। अंकल ने लंजा के फादर को सब कुछ कहा है एंड लंजा के फादर को लंजा एंड विंग के बारे में पता है। उनके गेस्ट में से वेन रोहन भी था। उसका फेस भी बिल्कुल चेंज हो गया था, वो भी गुस्सा दिख रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने सबको कॉन्ग्रेचुलेशन किया। देन वेन रोहन ने कहा, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, बट मुझे लगता है अगर हमारे बेटे का भी यूनियन हो जाएगा तो शायद हमारा क्लैन और भी स्ट्रांग हो जाएगा। ये सुनते सब लोग समझ गए कि वेन रोहन अपने बेटे के साथ लंजा की शादी के बारे में बात कर रहा है। तभी वेनशु ने कहा, मेरे पापा का मतलब अगर हमारे क्लैन के बीच भी शादी हो गया तो हमारा क्लैन भी और भी खुश हो जाएगा एंड स्ट्रांग भी हो जाएगा। ये सुन के सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तभी जिंग ग्वांग्याओ ने चीज़ों को संभालते हुए कहा, बिल्कुल वेंग जोंगजो, ये शादी सीजन का फर्स्ट शादी है, अभी भी सीजन बाकी है, देखते हैं क्या होता है। सब लोगों ने नोट किया। तभी मिस्टर जिन ने कहा, बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे दूसरे बेटे का शादी भी पास आ रहा है, जो कि कार्प टावर में होगा, है ना जिशुअन? तभी जिनशुअन ने कहा, बिल्कुल, एंड मैं श्योर हूँ कि आप सब भी उस शादी को बहुत एंजॉय करेंगे। तभी अंकल जियंग ने कहा, ऑफ कोर्स, अभी हमारे चिल्ड्रंस का जनरेशन का टाइम है, अभी हमारे लिए उनको अपने पार्टनर्स के साथ देखने का टाइम आ गया है। ये सुन के सब लोगों ने नोट किया। तभी मिस्टर जिन ने कहा, बिल्कुल, जिनशुन का शादी बहुत जल्दी होने वाला है एंड मेरा नेफ्यू जिनशुन भी एंगेज्ड है, बट वो अपने लिए कंक्यूबाइंस ढूंढ रहा है। ये बोल के मिस्टर जिन ने स्माइल किया। देन मिस्टर जिन ने लंजा के फादर की तरफ देखा और कहा, लान जोंगजू, क्या आपके पास कोई और गुड न्यूज़ है हमारे साथ शेयर करने के लिए? ये सुन के लंजा के फादर ने लंजा की तरफ देखा एंड इस बार लंजा ने भी अपने फादर की तरफ देखा। बहुत टाइम बाद उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ। लंजा के फादर के आइस में एंड लंजा के आइस में सारे इमोशंस एक साथ आ गए। लंजा के फादर ने एक स्मॉल स्माइल किया अपने बेटे की तरफ, बट लंजा ने अपने फेस को टर्न कर लिया। उसे अपनी माँ की याद आ गई एंड उसका हार्ट बीट भी फास्ट हो गया। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो बस यहाँ से निकलना चाहता था, बस इतना ही। जब लंजा सब सोच रहा था तभी जियांग उठकर खड़ा हुआ अपने हाथों में ग्लास लेके एंड चीयर्स करते हुए कहा, लानगोंगजा एंड लानफुरन को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। जियांग ये बोल तो रहा था, बट जियांग का आइस लंजा के ऊपर था। जियांग ने कहा, हमें माफ़ करना कि हमारे फैमिली से सब लोग यहाँ पर नहीं आ पाए। मेरी सिस्टर अपनी शादी की वजह से बिजी है, बट उन्होंने भी न्यू कपल के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन विश किया है। एंड मेरा बड़ा भाई, वो भी मेरे सिस्टर के शादी के लिए बहुत ही बिजी है, इसलिए वो भी नहीं आ पाया, बट उसने भी कॉन्ग्रेचुलेशन किया है। एंड हम आशा करते हैं कि नेक्स्ट सीजन के अंदर ही अंदर उसकी तरफ से भी एक हैप्पी न्यूज़ आएगा। ये बोल के जियांग ने चीयर्स किया और ड्रिंक करके ज़ोर से कप को टेबल में रख दिया। इससे एक बहुत ही ज़ोर से आवाज़ हुआ। लंजा को समझ में आ रहा था कि जियांग ये सब उसे ही कह रहा है। उसे पता था कि जेबुचुन भी कुछ कह रहे हैं उन लोगों को, बट लंजा का ध्यान जियांग के बातों में था। जियांग ने अभी क्या कहा? अगर जियांग सही कह रहा है, इसका मतलब विंग का शादी होने वाला है, उसका भी बहुत जल्दी शादी हो जाएगा, वो किसी और का हो जाएगा। यही सोचते हुए उसने अपने शेकिंग हैंड से वाइन के ग्लास को उठाया एंड वाइन को पी लिया एंड जोर से कप को टेबल के ऊपर रखा एंड देन वो वहाँ से निकल गया। वो अपने जिंगशी में आ गया। जिंगशी में आते ही वो फ्लोर में घुटनों में बैठ गया। उसे याद आया कि वो ऐसा तब बैठा था जब उसने अपने माँ को लास्ट टाइम देखा था। लास्ट टाइम देखने के बाद जब नेक्स्ट टाइम वो अपने माँ से मिलने के लिए आया था, तब माँ के घर का दरवाज़ा बंद था एंड वो घर के दरवाजे के सामने ऐसे ही घुटनों में बैठा हुआ था एंड माँ का वेट कर रहा था। एंड आज वो वैसा ही कर रहा है। वो घुटनों में बैठा हुआ था एंड खिड़की के बाहर देख रहा था। उसे अंदर ही अंदर रिजेक्शन फील हो रहा था।
उसे लग रहा था कि उसके आसपास कोई एयर नहीं है, वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा था। उसे और भी ज़्यादा लोनली फील हो रहा था। वो बस विंग को चाहता था, अपने माँ को चाहता था। ये सोचते हुए वो विंग के नाम से विस्पर करने लगा। वो रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा। उसने कहा, विंग, तुम सही थे। एम्परर स्माइल का टेस्ट दुनिया का सबसे स्वीट है। ये दुनिया का सबसे स्वीटेस्ट वाइन है, विंग। बट उसके सामने कोई भी नहीं था जो उसके बात का आंसर दे पाता। लंजा ने कहा, विंग। लंजा देख पा रहा था कि विंडो के बाहर हवा चल रहा है। लंजा ने कहा, विंग, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुमने सही कहा था विंग, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। लंजा विंडो के बाहर स्काई में मून को देख रहा था एंड विंग को सोच रहा था। लंजा ने कहा, मैं गलत था विंग, मैं गलत था। ये बोलते हुए लंजा सोच रहा था कि लंजा ने सोचा था कि जब वो विंग को किसी और के साथ देखेगा तो शायद वो इसे सह पाएगा, उसे कोई तकलीफ नहीं होगा। बट विंग की शादी के बारे में सुनते ही लंजा का ये हालत है। लंजा गलत था कि उसने ये सोचा था कि वो विंग किसी और के साथ देखकर खुश रहेगा, उसे हैप्पी देखकर वो खुश रहेगा। बट नहीं, लंजा विंग को किसी और के साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकता। लंजा को अंदर ही अंदर सेल्फिश फील हो रहा था। वो सिर्फ विंग को चाहता था, वो विंग को किसी और के साथ नहीं देख पाएगा। लंजा ने वीकली कहा, आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। लंजा ड्रंक था, वो अपने हालत में नहीं था। बट वो सोच रहा था कि उसे एक बार विंग से मिलना है, उसे एक बार उसे देखना है, उससे पूछना है कि विंग का न्यू मेट कौन है, उसका न्यू मेट विंग के लिए क्या कर सकता है। क्या वो मेट विंग को वो सब कुछ दे सकता है जो लंजा नहीं दे सकता। वो एक बार विंग से पूछना चाहता था कि लंजा विंग के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। क्या वो एक बार लंजा को फिर से वापस आने के लिए अलाउ नहीं कर सकता। क्या लंजा एक बार विंग को फिर से अपने घर पे वापस नहीं ला सकता। यही सोचते हुए लंजा उठकर खड़ा हुआ। वो बहुत ही ड्रंक था, तो वो डिसबैलेंस हो रहा था, तो वो फिर से नीचे गिर गया। बट नहीं, वो ऐसा नहीं गिर सकता। उसे भी यांगमिंग जाना होगा, विंग से मिलना होगा, उससे बातें करना होगा। ये सोचते हुए लंजा बिचन को उठाया ताकि वो बिचन के साथ फ्लाई कर सके। बट लंजा फ्लाई नहीं कर पा रहा था, वो बार बार नीचे गिर रहा था। इस बार वो बहुत ही फोर्सफुली गिरा। एंड ये देखे कोई लंजा के पास दौड़ के आया। उसने कहा, वांग जी, तुम ये क्या कर रहे हो। बट इससे पहले लंजा आंसर कर पाता, लंजा बेहोश हो गया। कुछ टाइम बाद लंजा को होश आया। जैसे ही लंजा ने अपनी आंखें खोली, उसके भाई ने कहा, वांग जी। लंजा समझ गया कि ये वॉइस उसके भाई का है। लंजा के हेड में बहुत ही दर्द हो रहा था। जेबोचुन ने कहा, वांग जी, क्या तुम ठीक हो। तभी लंजा ने कहा, भाई, भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको तो अपनी वाइफ के साथ रहना चाहिए। जेबोचुन ने कहा, मैं जाऊँगा, आई प्रॉमिस, बट मैं तुम्हारे लिए बहुत ही वॉरीड हूँ। तुम लास्ट नाइट ऐसे डिसअपॉइंट हो गए थे, इसलिए मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता था एंड देखना चाहता था कि तुम ठीक हो। मुझे पता है कि अल्कोहल हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट मुझे ये देख कर अच्छा लगा कि तुम ड्रंक होकर भी यहाँ पर वापस आए जिंगशी में एंड बेड पे लेट गए। मुझे लगा था कि तुम ये भी नहीं कर पाओगे। लंजा ने कहा, हाँ, क्या आप मुझे बेड पे नहीं लेकर आए थे लास्ट नाइट जब मैं। ये बोलते हुए लंजा चुप हो गया। वो बोलना चाहता था कि जब मैं विंग के लिए बेक कर रहा था, उसे एक बार देखना चाहता था, उससे एक बार मिलना चाहता था, उसे वापस लाना चाहता था, उसे मेरे पास रखना चाहता था जैसे मेरे पापा ने मेरी मम्मी के साथ किया था। तभी जेबोचुन ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर नहीं आया था, शायद कोई डिसिप्लिन होगा। लंजा ने कहा, मुझे माफ़ करना भाई, मुझे आपकी शादी में ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। जेबोचुन ने कहा, नहीं, यहाँ पर तुम्हारी कोई गलती नहीं था, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुमने कोई बुरा बिहेव नहीं किया था। बुरा बिहेव तो जियांग चैंग ने किया था, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था सबके सामने। खैर जाने दो। लंजा ने कहा, भाई प्लीज़ आप लान फ्रेंड के पास जाइए, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। जेबोचुन ने कहा, ठीक है, बट अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बुलाना, ठीक है। लंजा ने नोट किया एंड जेबोचुन वहाँ से चले गए। उस पूरा दिन लंजा सिर्फ बेड में ही था। वो अपने बेड से नहीं उठ पा रहा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने ख्यालों में इतना खो चुका था कि उसे टाइम का भी कुछ भी नहीं पता था।
कब कर्फ्यू हो रहा है, कब क्या टाइम हो रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ बेड पे लेटा हुआ था। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग को लंजा फाइनली रेडी हुआ एंड अपने रूम के बाहर गया। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था कि उसने अपने भाई की शादी में कैसा बिहेव किया था। उसे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। उसने जो कुछ भी किया था वो बहुत ही शेमफुल था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी लंजा के हाथ में एक लेटर आया एंड वो लेटर उसके पापा की तरफ से था। अपने फादर के लेटर देख के लंजा पहले शॉक्ड हो गया था। बहुत टाइम हो गया था लंजा एंड उसके पापा ने कोई बात नहीं किया था एंड आज उसके पापा ने उसके लिए लेटर भेजा है। लंजा ने लेटर को ओपन किया। लेटर में लिखा हुआ था, वांग जी, शायद मुझे तुमसे बहुत पहले ही बात कर लेना चाहिए था। जब मैंने पहली बार सुना था कि तुम सिक्योरेशन में जा रहे हो, मुझे कुरन ने सब कुछ बताया है एंड मैं समझ सकता हूँ कि तुम अभी क्या सिचुएशन फेस कर रहे हो। बट मुझे लगा था कि तुम ठीक हो जाओगे। बट लास्ट नाइट जब मैंने तुम्हें देखा मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम ठीक नहीं हो वांग जी। ये वेडिंग नाइट तुम्हारी तरह मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट था। मैं सिक्योरेशन के बाहर इसलिए आया था ताकि मैं एक बार तुम्हारी माँ के हाउस को फिर से देख पाऊँ। मैं बस एक बार तुम्हारी माँ के हाउस को देखना चाहता था एंड जब मैं वहाँ पर गया तब मैंने तुम्हें देखा। तुम मुड़ने की कोशिश कर रहे थे बट तुम गिर गए थे एंड मैंने तुम्हें रोका। ये रीड करने के बाद लंचा को रियलाइज़ हुआ कि उस दिन उसके पापा ने उसे संभाला था एंड बेड पर लेकर आया था, उसका भाई नहीं। दिन लंचा लेटर को कंटिन्यू पढ़ता रहा। वहाँ पर लिखा हुआ था, अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने बहुत देर कर दी तुमसे बात करने में। तुम्हें लास्ट नाइट वैसे देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम भी मेरी तरह हो। हमारे अंदर सेम पेन है एंड हमारा पेन हमारा फैमिली मेम्बर या फिर कोई और सोच भी नहीं सकता और नहीं समझ सकता है। ये बात सच है कि तुम्हारे एंड तुम्हारे लवर की तरह मेरे एंड तुम्हारे माँ का भी स्टोरी सेम था। हम भी एक दूसरे से प्यार करते थे। हमने प्रॉमिस किया था हम पूरी ज़िंदगी एक साथ रहेंगे। बस टाइम के साथ साथ उसका फीलिंग चेंज होता गया। वो गुस्से के बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। वो यहाँ पर नहीं रह पा रही थी। ये पढ़ के लंचा को याद आया कि उसकी माँ हमेशा सैड रहती थी, हमेशा अपसेट रहती थी। वो अपने बेटे को ये सब दिखाते तो नहीं थी बट फिर भी लंचा समझ सकता था। लेटर में लिखा हुआ था, मुझे पता नहीं कि हमारे एल्डर्स ने तुम्हारे माँ के आसपास क्या सिचुएशन बनाकर रखा था। मैं कहीं भी सिचुएशन को ढूंढ नहीं पाया और नहीं जान पाया। बट जब मैं उसे फिर से मिला, जब मैं उसे फिर से ढूंढ पाया, तब मैं उसके साथ ही रहना चाहता था, उसको सेफ रखना चाहता था। मैं पूरा ब्लेम अपने ऊपर लेना चाहता था ताकि वो सेफ रहे। मैंने सबके साथ फाइट किया था, अपने आप को इंजोर्ड किया था अपने खुद के ब्लेड से, ताकि उसका पनिशमेंट मैं ले सकूं। दिन एक दिन उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया ताकि मैं उसे भागने में हेल्प कर सकूं। तुम्हारे माँ ने मुझे कहा था, प्रॉमिस भी किया था कि वो सेफ रहेगी एंड मैंने उसे भागने में हेल्प भी किया था एंड वो भाग भी जा पाती, बट ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारी माँ बहुत ही पावरफुल थी। अगर वो चाहती तो वो अकेले ही पूरे सेक्ट को ख़त्म कर सकती थी, डिस्ट्रॉय कर सकती थी। ये बात तुम्हें भी पता है। बट तुम्हारी माँ ने ऐसा नहीं किया। वो नहीं चाहती थी कि मेरे ऊपर सब कुछ आकर गिरे एंड मैं भी उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, उसको सेफ रखना चाहता था। तो मैंने भी उसका साथ नहीं छोड़ा एंड इस तरीके से सारे एल्डर्स ने हमें ढूंढ लिया एंड पकड़ लिया। वांग जी, तुमने सुना है ना कि ड्रैगन्स पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल होते हैं। ड्रैगन्स सारे बीस्ट का एम्परर होते हैं। जैसे ये हमारे लिए एक पावरफुल है, वैसे ये चीज़ हमारे लिए एक वीकनेस भी है। इसके वजह से हमारे रोमांस ख़त्म हो जाता है, डूम्ड हो जाता है। हम अकेले पड़ जाते हैं। हम हमारे पसंद के मेट्स नहीं चुन पाते हैं एंड हमारे पावर्स ही तुम्हारे लिए एंड मेरे जैसे लोगों के लिए एक कर्ज है। हम रूल्स की वजह से, प्रिंसिपल्स की वजह से कंट्रोल्ड हैं। हम चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं एंड ये चीज़ तुम्हारे एंड मेरे लिए एक पार्ट बन चुका है एंड हम लोग ये चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम हमारे प्यार को सिर्फ इस वजह से खो चुके हैं एंड सिर्फ इस वजह से तुम्हारे माँ के अंदर मेरे लिए गुस्सा बढ़ रहा था। वो मुझे हेट करने लगी थी
क्योंकि उसकी ये हालत मेरे वजह से हुआ था। बट मैं इसके लिए सॉरी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया था उसे सेव करने के लिए किया था, एंड मैंने उसे सेव भी किया था, वरना उसका मौत हो जाता, एंड मैं ये नहीं चाहता था। अगर मैं ऐसा नहीं करता, अगर मैं उसे अकेला छोड़ देता एंड मैं अकेला यहाँ पर वापस आ जाता, तो मैं पूरी ज़िंदगी रिग्रेट में जीता। मैं यही सोचता कि काश मैं उसके साथ रहता, काश मैं उसे सेव कर पाता। बट अब मेरे लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं है। हाँ, वो मुझसे हेट करती थी, बट फिर भी वो यहाँ पर सेफ थी, एज अ मेट, मेरा मेट। उसके लास्ट ब्रीथ तक वो मेरे साथ थी यहाँ पर। हाँ, वो अपसेट थी, वो यहाँ से निकलना चाहती थी, बट स्टिल वो सेफ थी। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे एंड तुम्हारे मेट के बीच में क्या सर्कमस्टांसेस है, बट लास्ट नाइट जब मैंने तुम्हें देखा, मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम उसे एक बार देखना चाहते हो, तुम उसके साथ रहना चाहते हो, एंड मैं तुम्हारी ये फीलिंग को समझ सकता हूँ। वांग जी, कभी कभी हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रहता। लास्ट नाइट मैंने तुम्हें रोका, बट मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कभी कभी हमें वो चीज़ करना पड़ता है जो हमें करना चाहिए, जो हमारे दिल कहता है। कभी कभी हमारे दिल की बात को हमें सुनना चाहिए। मैं तुम्हें समझ सकता हूँ और मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा, बट फिर भी वही करो जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारा दिल कहता है। बस लेटर में इतना ही लिखा था, बट लेटर में जितना लिखा था वो लंचा के लिए काफ़ी था। उसका हाथ पैर कांप रहे थे। उसे अंदर ही अंदर बहुत ही बुरा फील हो रहा था। उसके अंदर इतने टाइम से सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स था, अपने पापा के बारे में, अपने मम्मी के बारे में, अपने बारे में। उसे अपने ऊपर डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। उसे अंदर ही अंदर और भी गिल्टी फील हो रहा था। उसको रोना आ रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गया। उसने बाहर की तरफ देखा तो शाम होने वाली थी। उसे पता है कि अगर वो अभी यहाँ से निकलेगा एंड यामिंग की तरफ जाएगा तो शायद वो पहुँच भी जाएगा। उसका बहुत मन कर रहा था कि वह अभी यामिंग जाए एंड ट्विन को वापस लेकर आए, उसके साथ रखे। बट लंजा अभी उस हालत में नहीं था। पहले उसे अपने आप को संभालना होगा। तो उस रात को लंजा जिंगशी में ही था, वो जिंगशी के बाहर नहीं गया। उस दिन उसे रियलाइज़ हुआ कि ये जिंगशी उसकी माँ का घर है। लास्ट नाइट उसके पापा यहाँ पर आए थे उसके माँ के घर को देखने के लिए, एंड उन्होंने लंजा को इस हालत में पाया था। बट नहीं, अब और नहीं। लंजा इस घर को, इस जिंगशी को उसके लिए प्रिजन बनने नहीं देगा। ये घर उसके लिए पीसफुल घर है, एंड वो उसे ऐसा ही रखेगा। यही सोचते हुए उसने अपने आंसू पोंछा एंड लेटर को साइड में सेफली रख दिया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।